हेलो बच्चों, आज हम लोग रिफ्रैक्शन जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी सीरीज को थोड़ा और आगे लेके चलेंगे। आज हम लोग सीखेंगे रे ट्रेसिंग, मतलब कौन से लेंस में लाइट कैसे जाएगा तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद किस पाथ को फॉलो करेगा, और इसके बाद आज हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये हमारे पास एक लेंस है जो है कन्वेक्स और ये है कनकेव लेंस। सबसे पहला, अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली अगर इंसिडेंट हम लोग कराते हैं तो ये रिफ्रैक्ट होने के बाद कन्वर्ज होगा और ये जिस भी पॉइंट से पास करता हुआ दिखेगा उसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। इस लेंस में अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के अगर हम लोग पैरेलली ड्रॉ करेंगे तो ये डाइवर्ज होगा, लेकिन जब इसको हम लोग बैकवर्ड प्रोड्यूस कराएंगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस भी पॉइंट से पास करता हुआ दिखेगा उसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। तो फर्स्ट रूल कहता है हमारा, इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट कन्वर्जेस और डाइवर्जेस, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन it actually pass through a point on the principal axis called principal focus, or it appears to pass through a point on the principal axis called principal focus। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं। अगर कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है तो वो अनडेविएटेड आगे बढ़ जाता है। अगर कोई भी लाइट रे हमारा ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो वो बिना मुड़े बिना झुके बिल्कुल ही स्ट्रेट आगे बढ़ जाएगा। ये हमारा रूल नंबर 2। तीसरा, अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करते हुए लेंस पे जाए और अगर वो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल हो जाता है तो जिस भी पॉइंट को वो प्रिंसिपल एक्सिस को टच करके जा रहा है इस पॉइंट का नाम हो जाता है हमारा फर्स्ट फोकस। इस लेंस के लिए अगर कोई भी लाइट रे लेंस पे पड़े और रिफ्रैक्ट होने के बाद अगर ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, ये जो हमारा इंसिडेंट रे था इसको और आगे हम लोग प्रोड्यूस करा के देखेंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस को जिस भी पॉइंट पे कट करता हुआ दिखेगा इसी पॉइंट का नाम है हमारा फर्स्ट फोकस। तो ये 3 रूल है हमारे पास। सबसे पहला, अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो वो टकराने के बाद जिस भी पॉइंट से पास करेगा या अपीयर करेगा कि वो पास हो रहा है उस पॉइंट का नाम होगा प्रिंसिपल फोकस। दूसरा, अगर कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो वो अनडेविएटेड बिना मुड़े बिना झुके उसी पाथ को लेके आगे बढ़ जाता है। तीसरा, अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस को कट करते हुए लेंस पे पड़ रहा है और अगर वो रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए, इसका मतलब है कि जिस भी पॉइंट को वो प्रिंसिपल एक्सिस पे कट कर रहा है उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे तो फर्स्ट फोकस। अगर कोई भी लाइट रे लेंस पे पड़े और रिफ्रैक्ट होने के बाद अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो उस लाइट रे को अगर हम लोग और अधिक प्रोड्यूस कराएंगे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस भी पॉइंट से कट करते हुए दिखेगा उसी को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट फोकस। अब इसी 3 रूल में से कोई भी 2 रूल का यूज करके हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे, और रे डायग्राम बनाने के लिए हमें एटलीस्ट जो बेसिक सा नियम है हमारे पास कि हमको रे ट्रेसिंग में कम से कम 2 रिफ्रैक्टेड रे बनाना होगा और दोनों का दोनों रिफ्रैक्टेड रे मिलना चाहिए। अगर वो सच में मिला then the image is real, and if it appears to meet then image is virtual। अब हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन थ्रू कन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन थ्रू कन्वेक्स लेंस, इसमें हमारा 6 रे डायग्राम है जिसको हम लोग 1 by 1 देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक लेंस है, ये हमारा कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस ये रहा। ये अगर एक कर्व है, ये आप देख रहे हो, ये कर्व ये किसी न किसी एक स्फेरिकल बॉल से काट के निकाला गया है।
तो ये अगर ये स्फीयर है तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर रहा होगा, लेट्स सपोज C1। अगर ये कर्व है तो इसका भी कहीं ना कहीं सेंटर रहा होगा, लेट्स सपोज इसको हम लोग बोल देते हैं C2। ठीक है, फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है हमारा, फर्स्ट रे डायग्राम जो हमारा बनेगा उसमें ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे रखा हुआ है, तो इंफिनिटी पे रखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे रखा हुआ है, तो एट इंफिनिटी। रूल्स कहता है हमारा, लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट हमारा कहां है, तो इंफिनिटी से। इंफिनिटी से जितने भी लाइट रे को हम लोग लाएंगे वो सारे के सारे लाइट रे को हम लोग कैसे इंसिडेंट कराएंगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हमने रूल पढ़ा है कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट अगर करेगा तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस भी पॉइंट से कट करते हुए निकलेगा उसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। चलिए हो गया। चलिए एक और हम लोग लाइट रे उठाते हैं, क्योंकि हमको अगर रे डायग्राम बनाना है तो हमें कम से कम कितने रिफ्रैक्टेड रे को दिखाना होगा, तो 2 रिफ्रैक्टेड रे। एक और हम लोग लेके आते हैं, इस लाइट रे को भी हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाया है, हमने पढ़ा हुआ है अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगा तो वो टकराने के बाद जिस भी पॉइंट से पास करेगा उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। चलिए, ये एक रिफ्रैक्टेड रे हुआ हमारे पास और ये 2 रिफ्रैक्टेड रे हुआ। ठीक है, इमेज बनने के लिए कंडीशन क्या था कि कम से कम हमें कितना रे ड्रॉ करना है, तो 2 रिफ्रैक्टेड रे ड्रॉ करना है। उसके बाद सेकंड कंडीशन हमारा क्या था कि दोनों का दोनों रिफ्लेक्टेड रे जिस भी पॉइंट पे कट करेगा, अगर वो सच में कट किया है देन उस जगह पे बनेगा रियल इमेज, अगर वो अपीयर हुआ है कि कट करेगा देन उस पॉइंट पे बनेगा वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे हमारा जो दोनों का दोनों रिफ्लेक्टेड रे है कि किस जगह पे कट किया है, तो F2 पे मींस प्रिंसिपल फोकस पे। तो हमारा जो इमेज का इंफॉर्मेशन होगा वो सबसे पहले इमेज फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे। इसका मतलब है इमेज कैसा है, तो रियल, रियल के साथ एक वर्ड लगता है इन्वर्टेड, क्योंकि ये एक पॉइंट पे बन रहा है तो जस्ट पॉइंट साइज और डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड, हाईली। और फोर्थ नंबर हमारा जस्ट ये पॉइंट है तो ये हो जाएगा हमारा एट F2 प्रिंसिपल फोकस पे बन रहा है। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं। ये फिर से हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, सेंट्रल पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर इसको हम लोग बोलते हैं। इस जगह से अगर हम लोग एक लाइन को बनाएंगे तो इसका नाम हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। इधर हमारे पास एक सेंटर है C1 और इधर हमारे पास दूसरा सेंटर है C2। इस बार ऑब्जेक्ट जो है हमारा दूसरा ये रखा है आपको C के पीछे। ठीक, ऑब्जेक्ट किधर रखा है, C1 के पीछे। चलिए हम लोग रूल यूज करते हैं। पहला रूल, अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट हो वो रिफ्रैक्ट करने के बाद जिस भी पॉइंट से होके पास करेगा इस पॉइंट का नाम होगा प्रिंसिपल फोकस। चलिए हमारा एक तो हो गया। दूसरा, अगर कोई भी लाइट रे को अगर हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे तो वो अनडेविएटेड, बिना मुड़े बिना झुके सीधे आगे बढ़ जाएगा। फिर से रिक्वायरमेंट हमारा क्या है, एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रे होना चाहिए, दोनों का दोनों मिलना चाहिए। तो हमारे पास एक रिफ्लेक्टेड रे ये रहा, एक रिफ्लेक्टेड रे ये रहा, दोनों एक दूसरे को इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो हमारा इमेज इस जगह पे बन गया। और ये हमारा AB नाम है, इसका इमेज यहाँ पे बना, इसको हम लोग बोलेंगे A', और इस पॉइंट का इमेज यहाँ पे बना, इसको हम लोग बोलेंगे B'। ठीक, फिर से हम लोग देख रहे हैं कि इस जगह पे जो इमेज बन रहा है ये एक्चुअल इंटरसेक्शन से बन रहा है। रिफ्रैक्टेड रे सच में जाके यहाँ पे कट कर रहा है, और सच में अगर कट करता है तो इमेज होगा रियल, रियल के साथ एक वर्ड लगेगा इन्वर्टेड। बन कहां पे रहा है, तो F2 और C2 के बीच में, बिटवीन F2 एंड C2 मींस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर। और साइज इसका क्या है, इसका भी साइज होगा डिमिनिस्ड। चलिए तीसरा,
तीसरा हमारा इस बार हमारा ऑब्जेक्ट C1 पे रखा हुआ है, ये रहा। फिर से रूल हम लोग लगाते हैं, अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट होगा तो वो रिफ्रैक्ट करने के बाद जिस भी पॉइंट से होके पास करेगा उसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस F2। दूसरा, अगर कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है तो वो अनडेविएटेड आगे बढ़ जाएगा और ये होगा। जहां पे दोनों कट किया वहीं पे हमारा इमेज बनेगा और ये रहा। और हम देखेंगे कि ये इमेज कहां पे बन रहा है, तो C2 पे। मतलब अगर ऑब्जेक्ट सेंटर पे था तो उसका इमेज भी कहां पे बन रहा था, तो सेंटर पे। ये जो इमेज है ये एक्चुअली में सच में कट करने से बन रहा है। सच में कट करने से जो इमेज बनता है वो कैसा, रियल। रियल के साथ एक वर्ड लगता है इन्वर्टेड। यहां पे जो साइज होगा वो होगा सेम साइज, और बन कहां पे रहा है, तो एट C2। C2 मींस प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए, जब तक ऑब्जेक्ट सेंटर के पीछे उसका इमेज छोटा बनेगा, सेंटर पे इक्वल साइज का होगा। इसके बाद अगर कहीं भी हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज जो होगा वो मैग्नीफाइड होगा। चलिए फोर्थ नंबर इसमें देखते हैं। इस बार हमारा ऑब्जेक्ट ये C1 और F1 के बीच रखा हुआ है, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। ये लेट्स सपोज A और B। पहला रूल, अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो टकराने के बाद वो जिस भी पॉइंट से होके पास करेगा दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। दूसरा, अगर कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होके पास करता है तो वो अनडेविएटेड आगे बढ़ जाएगा, ये बढ़ गया। जहां पे भी दो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को कट करेगा उसी जगह पे हमारा क्या बन गया, तो इमेज। ये रह गया हमारा इमेज, ये हो गया A डैश और ये हो गया B डैश। इसका इमेज ये है B डैश, इसका इमेज यहाँ पे है तो A डैश। फिर से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो इमेज बन रहा है ये एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट से बन रहा है, और एक्चुअल इंटरसेक्शन से जो भी इमेज बनेगा वो रियल। रियल के साथ एक वर्ड हमेशा लगेगा, वो है इन्वर्टेड। इस बार बन कहां पे रहा है, तो ये बन रहा है प्रिंसिपल सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। इट मींस दैट बिहाइंड C2। और साइज क्या है, तभी हमने तुरंत बोला सेंटर से पीछे इस तरफ जब तक ऑब्जेक्ट है इमेज है छोटा, सेंटर पे इमेज है इक्वल साइज का। सेंटर के अगर बाद ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा है तो उसका साइज क्या होगा, तो मैग्नीफाइड। तो इसका इमेज का साइज क्या होगा, मैग्नीफाइड। चलिए हम लोग पांचवा नंबर देखते हैं। देखिए, फिफ्थ नंबर में हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है F1 मींस फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ये रहा ऑब्जेक्ट। पहला रूल, अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो वो टकराने के बाद जिस भी पॉइंट से होके पास करेगा इस पॉइंट का नाम हो जाएगा प्रिंसिपल फोकस। दूसरा, अगर कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो वो अनडेविएटेड आगे बढ़ेगा, ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि ये दोनों जो लाइट रे है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलली आगे बढ़ रहा है। पैरेलल लाइट रे कहां पे मिलेगा, तो कहीं पे भी नहीं। तो इसका इमेज क्या फॉर्म्ड होगा, तो नहीं भी होगा। लेकिन जनरली हम लोग पढ़ते हैं इमेज बनेगा, और ये हम लोग मान के चलेंगे कि ये जाके कहां पे मिलेगा, तो इंफिनिटी। अगर ये इधर मिल रहा है, ये देखो यहाँ पे, और आगे अगर मिलता तो और बड़ा, और आगे मिलता तो और बड़ा।
ये जितना दूर जाते जाएंगे इमेज उतना बड़ा होते जाएगा, और हम लोग मानेंगे कि ये कहां पे मिल रहा है, तो इंफिनिटी पे। तो अगर मिल रहा है तो इमेज है रियल, रियल के साथ इन्वर्टेड। साइज क्या होगा, तो बहुत 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 बड़ा मीन्स हाईली मैग्नीफाइड, और मिल कहां पे रहा है हमारा, तो एट इंफिनिटी। अब लास्ट रे डायग्राम जो हमारे पास कन्वेक्स लेंस का है, इस बार है हमारा ऑब्जेक्ट, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखा है। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। पहला रूल, अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो वो कन्वर्ज होगा, और जिस भी पॉइंट से वो हमें पास करता दिखेगा उस पॉइंट का नाम होगा हमारा प्रिंसिपल फोकस। दूसरा, अगर कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो वो अनडेविएटेड आगे बढ़ जाएगा। अब देखो, ये दोनों जो हमारे पास लाइट रे, ये दोनों लाइट रे, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाता दिख रहा है। दूर, क्या ये इस तरफ कहीं मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से किधर जा रहा है, तो दूर जा रहा है। लेकिन अगर ये एक्चुअल इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है, देन दोनों रिफ्रैक्टेड रे को हम लोग किधर किधर प्रोड्यूस कराएंगे, तो बैकवर्ड। और बैकवर्ड प्रोड्यूस कराने के बाद वो हमको जिस भी जगह पे मिलता दिखेगा उसी जगह पे उसका क्या बन जाएगा, तो इमेज। मतलब ये ऑब्जेक्ट का इमेज ये हो गया ए डैश एंड बी डैश। अब आते हैं हम लोग इमेज इंफॉर्मेशन। क्या ये जो इमेज बन रहा है, क्या सच में रे को कट करने से बन रहा है? बिल्कुल भी नहीं। सच में रे इस तरफ जा रहा है, बैकवर्ड किए तो एपियर हो रहा है, और जो एपियर करने से बने इमेज, वैसे इमेज को हम लोग कैसा इमेज बोलते हैं, तो वर्चुअल। वर्चुअल के साथ एक वर्ड ऑटोमेटिक जुड़ता है, वो है इरेक्ट। इस केसेस में जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज बन रहा है। मतलब बोथ का मीन्स ऑब्जेक्ट एंड इमेज लाइज सेम साइड ऑफ द लेंस, सेम साइड ऑफ लेंस। एंड ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रहा इमेज। बड़ा कौन है, तो इमेज। इसका मतलब इमेज का साइज क्या है हमारा, मैग्नीफाइड। ये था हमारा रे डायग्राम 6 का 6 बेस्ड ऑन कन्वेक्स लेंस। अब हम लोग आते हैं कनकेव लेंस पे। इसका दो ही कंडीशन है। एक बार अननोन डिस्टेंस मींस ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पे रखेंगे, तो इंफिनिटी पे, और एक बार नोन डिस्टेंस जो कि हम लोग ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी। चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए, अब है हमारा रे डायग्राम किसका, तो कनकेव लेंस का। फर्स्ट ये है हमारे पास कनकेव लेंस, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर। फर्स्ट में ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है हमारा, तो एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। देखिए, इंफिनिटी से लाइट रे लाते हैं। हम लोग जान रहे हैं इन केस ऑफ द कनकेव लेंस ये डाइवर्ज होगा, डाइवर्ज हो गया। एक और रे को हम लोग लेके आते हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। हमने फिर पढ़ा है कि अगर लाइट रे एक दूसरे के पैरेलल होगा तो ये डाइवर्ज होगा। अब देखिए, ये दोनों लाइट रे एक दूसरे से फिर से दूर जा रहा है, ऐसे डाइवर्ज। क्या ये इस तरफ कहीं मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर इमेज बनना है तो रे का मिलना जरूरी है, मिलन एकदम जरूरी है। क्या इस तरफ पॉसिबल है? नहीं। देन क्या करेंगे हम लोग, इस दोनों रे को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करा के लाएंगे, इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करा के लाएंगे, और जिस भी पॉइंट पे हमको मिलता दिखेगा वहीं पे उसका इमेज बनेगा। तो ये हम लोग जानते हैं, अगर लाइट रे को पैरेलल लाएंगे तो डाइवर्ज होगा, बैकवर्ड प्रोड्यूस कराएंगे तो वो किस पॉइंट से होते हुए पास करता दिखेगा, तो प्रिंसिपल फोकस। फिर से लाइट रे पैरेलल लाए, डाइवर्ज किया, बैकवर्ड किए, किस पॉइंट से मिलता हुआ दिखेगा, तो प्रिंसिपल फोकस। क्या ये इमेज सच में रिफ्रैक्टेड रे के मिलने से बन रहा है? बिल्कुल भी नहीं। एक रिफ्रैक्टेड रे इधर गया, एक इधर गया।
when produces backward then it appears to be meet at principal focus। मतलब ये appear हो रहा है, मतलब इमेज कैसा, तो वर्चुअल, वर्चुअल के साथ इरेक्ट। बन कहां पे रहा है, एट f2 मतलब प्रिंसिपल फोकस, और साइज क्या है, तो हाईली डिमिनिश्ड। एक और केसेस है हमारा कंकेव में, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर, इस तरफ है हमारा C2, ये F2, ये रहा F1 और ये रहा C1। दूसरा, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हुआ है, एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ये रहा ऑब्जेक्ट हमारा A एंड B। पहला रूल, अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट होगा, अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट करेगा तो वो क्या होगा, तो वो डाइवर्ज कर जाएगा, ये डाइवर्ज कर गया। And when produces backward, it appears to be passed through a point on the principal axis called principal focus। दूसरा, अगर कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो वो अनडेविएटेड आगे बढ़ जाएगा। अब एक रिफ्लेक्टेड रे ऊपर, एक ये, क्या कभी मिलेगा, क्या कोई पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल भी नहीं। फिर से दोनों लाइट रे को पीछे की तरफ लाए, जहां भी लगा कि ये मिलेगा वहीं क्या बन गया हमारा, इमेज। ये हो गया हमारा इमेज। क्या ये इमेज सच में लाइट के इंटरसेक्शन से बन रहा है, तो नो, देन इमेज इज वर्चुअल। वर्चुअल के साथ इरेक्ट। बन कहां पे रहा है, तो ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, और साइज क्या है, तो डिमिनिश्ड, छोटा। बस यही 8 रे डायग्राम हमें पढ़ना है क्लास 10th के लिए, कनकेव और कन्वेक्स का। तो हमने देखा इस 8 के 8 रे डायग्राम में, पहली चीज कि कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। वर्चुअल अगर है तो साथ में इरेक्ट वर्ड है। कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म डिमिनिश्ड इमेज, वो हमेशा छोटा इमेज बनाता है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, और हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है। लेकिन इन केस ऑफ द कन्वेक्स लेंस हमने देखा कि 6 रे डायग्राम में पहला 5 मतलब कि इंफिनिटी से लेके फर्स्ट फोकस तक जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो सारे केसेस में इमेज था रियल, एंड लास्ट वाला केस जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट था तो इमेज बन रहा था वर्चुअल। इट मींस दैट कि कन्वेक्स लेंस फॉर्म रियल इमेज ऑल्सो, वर्चुअल इमेज ऑल्सो। एक और चीज हमने देखा था वहां पे कि साइज जब सेंटर के पहले रख रहे थे तो छोटा, सेंटर पे इक्वल, और सेंटर के बाद मैग्नीफाइड। इट मींस दैट कि कन्वेक्स लेंस फॉर्म डिमिनिश्ड इमेज आल्सो, इक्वल साइज इमेज आल्सो, एंड मैग्नीफाइड आल्सो, बट कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म डिमिनिश्ड इमेज। ठीक है, ये आई होप आपको समझ आया होगा रे डायग्राम। ओके, टाटा, बाय बाय।